तो गाइस आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए 12+12। ठीक है, जो 12+12 का जो सीलिंग फैन है, 12+12 उसका जो सीलिंग फैन का जो ओरिजिनल डाटा है ना, वो लेकर के आया हूँ आप तक के, ताकि आप कहीं भी जाकर के भटके नहीं किसी भी डाटे के लिए। इसके पहले जो एक वीडियो आया था दोस्तों मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से आप किस प्रकार वाइंडिंग कर सकते हैं, उसमें मैंने पूरा समझा दिया था कि आप कैलकुलेशन के हिसाब से 12+12 का जो डाटा है किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो मैं आज आपको कैलकुलेशन के हिसाब से भी बताऊंगा और स्टंपिंग के हिसाब से भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से 12+12 का जो डाटा है निकाल सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो सीलिंग फैन है गर्म नहीं आएगा। ज्यादातर जो बात है दोस्तों, जो सीलिंग फैन जो जलते हैं वो हीटिंग की वजह से जलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सीलिंग फैन में जो परफेक्ट डाटा नहीं बैठ पाता। जो हम कंपनी से जो सीलिंग फैन लेकर के घर पे आते हैं, तो वो वाला जो पंखा है वो ज्यादा दिनों तक के चलता है। उसके बाद में क्या होता है, कभी अगर से जल गया पंखा और हम उसे रिवाइंड करवाते हैं, तो रिवाइंड करवाने के दौरान तो हमारा जो पंखा है ज्यादा उतनी सर्विस नहीं दे पाता। तो दोस्तों क्या कारण है उसका, आपको वो समझाया जाएगा, और इसका 12+12 का डाटा किस प्रकार से निकाला जाता है वो भी समझाया जाएगा। कैलकुलेशन के हिसाब से किस प्रकार से निकाला जाता है वो भी समझाया जाएगा। तो दोस्तों अगर से चैनल पर मेरे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि ऐसी न्यू न्यू वीडियो को प्रत्येक दिन प्राप्त होती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे हम 12+12 की, क्योंकि इसके पहले जो 14+14 है और 16+16 है और 10+10 है, ये सभी जो वीडियोस है हमारे चैनल पे रखे हुए हैं। आप जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं किस प्रकार हमने डाटा तैयार किया है, और वहां पे 12+12 का भी डाटा है। लेकिन आज पर्सनली एक हम 12+12 के बाद में बात करेंगे कि हमारा जो पंखा जो हीटिंग का जो ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है। तो दोस्तों अपन बात करेंगे 12+12 में पहले कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से किस प्रकार से हम 12+12 का डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहां लिखेंगे हम स्टंपिंग के हिसाब से, स्टैंपिंग से ये आपको स्टैंपिंग के हिसाब से यहाँ पे डाटा मिल जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से सीधा सीधा कैलकुलेशन है दोस्तों कि आप 12+12 है हमारे पास में, 12+12। ठीक है, तो ज्यादा कंडीशन क्या आती है 12+12 में, हमारे पास जो स्टंपिंग साइज जो मिलती है, ठीक है, स्टंपिंग साइज जो मिलती है वो ज्यादातर 12 mm की मिलती है। 12+12 में 12 mm की स्टंपिंग मिलती है। ठीक है, और कहीं कहीं 13 mm की भी आ जाती है। ठीक है, 12+12 में 12 mm की और 13 mm की स्टंपिंग मिलती है। ठीक है, तो इसे किस प्रकार से बनाना है जिससे कि कंपनी के थ्रू ही हमारा पंखा चले, ज्यादा हीट नहीं आए और ज्यादा गर्म नहीं आए और लंबे समय तक के चले। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम किसी भी कस्टमर के घर का अगर से हमें एक वाइंडर है तो हम सीलिंग फैन बनाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ दिन की उन्हें गारंटी या वारंटी जो कुछ भी कहना चाहिए देना पड़ता है। और इसी के चक्कर में अगर से वो पंखा जल्दी फूक जाता है तो हमें डबल से बना के देना पड़ता है। तो इसमें हमारा नुकसान है, और हमारे पास वो कस्टमर सेकंड बार आएगा भी नहीं। इसलिए हमारी जो प्रयास रहते हैं अच्छे से अच्छा काम करने का रहना चाहिए, जिससे कि हमारे पास वो कस्टमर बार बार आए कि नहीं, एक बार हमने जो आपसे जो पंखा बनाया है वो लंबे समय तक के चला, तो रिटर्न वो पंखा उसके यहाँ का अगर से कोई भी खराब हो तो हमारे पास ही आना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप किसी भी उसके यहाँ का जो कोई भी सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो, कोई भी आपके पास में प्रॉब्लम लेकर के वो आता है तो आप पूरा अच्छे से सोल्यूशन करके दे। ठीक है, तो 12+12 में क्या करेंगे, आपको मालूम है दोस्तों किसी भी सीलिंग फैन में रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, दो वाइंडिंग रहती है। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो सबसे पहले जो हमारा अंदर जो वाइंडिंग डलती है, ठीक है, जो हमारे पास अंदर जो वाइंडिंग डलती है वो डलती है हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात कर लेते हैं हम। स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और उसके बाद में बात करेंगे हम रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग, ठीक है, ये दो ही वाइंडिंग डलती है गाइस हमारे सीलिंग फैन में, इसके अलावा तीसरी वाइंडिंग नहीं डलती। और एक होता है कैपेसिटर। ठीक है, एक कैपेसिटर होता है और उसमें दो बेरिंग लगे हुए रहते हैं, वो उनकी बाद में बात करेंगे। लेकिन ज्यादातर जो मेन जो चीज है इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग।
तो आप सबसे पहले एक बात जान लीजिए, कोई भी सीलिंग फैन हो उसके जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें टोटल टर्न्स ऑफ कितने लगते हैं? 5000। 5000 टन से लगते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग में। कोई भी सीलिंग पंखा ले लो आप, 14+14 का हो, चाहे 12+12 का हो, चाहे 10+10 का हो, चाहे 16+16 का हो, आपको 5000 टोटल, जो 12 कॉइल है तो 12 कॉइल में 5000 टन से लगाने हैं। अब 5000 को अगर से आपके पास 12 है तो उसको डिवाइड कर देना है, उसको भाग दे देना है। आपके पास में जितनी भी स्टंपिंग का, यानी आपके पास जितने भी स्लॉट का पंखा है, ठीक है, अभी हम बात कर रहे 12, तो 12 से हम इसको भाग देंगे, क्योंकि हम 12+12 की बात कर रहे हैं इसलिए 12 से हम इसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो 12 से भाग देने के बाद में जितना भी हमारा आंसर आएगा उतने टन्स उस सीलिंग फैन में पड़ेंगे, ठीक है। तो 12+12 की बात कर रहे हैं हम, तो 12×4 = 48 और 12×12 = 8, ठीक है, और 10 80, 12×6 = 72, 12×6 = 72, 416 दशमलव कुछ आता है गाइस, ठीक है। आप मोबाइल से करके देख लेना, मैंने मुखाग्र यहां से काट करके दिखाया हूं, तो 416 दशमलव कुछ आता है। तो इसको अगर से हम राउंड फिगर में ले लिया जाए तो हमारा जो बनता है 410 टन से आपको मारना है काय में? 12+12 की एक कॉइल में। तो प्रत्येक कॉइल्स में जो टन्स लगेंगे 410 टन्स लगेंगे। आप इसे 415 भी कर सकते हैं, ठीक है, 420 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 410 से नीचे नहीं मारना है, ठीक है। ये 12+12 की बात है। अब ये स्टार्टिंग की बात हो गई। अब रनिंग की, तो रनिंग में हम क्या करते हैं? 10% बढ़ा देते हैं, तो 5500 टन मारते हैं इसमें। कितने? 5500 भागित 12। अब 12 कहां से आया, समझ में आ गया ना? 12+12 का है इसलिए हमने यहां पे 12 ले लिए, ठीक है। अब 12 का इसमें भाग देना है, 12×4 = 48, 4 बार गया 50, और यहां पे बच गया आपका 7 बच गया, 7 बच गया, तो 12×5 = 60, फिर बच गया 7, 12×5 = 60, 12×5 = 60, ठीक है। तो 455 दशमलव कुछ आता है, 455 दशमलव कुछ आता है, ठीक है। तो आप इसको राउंड फिगर में ले सकते हैं 450 टन, 450 टन। आपको स्टार्टिंग में देना है 410 टन, और जो रनिंग में है 450 टन देना है, ठीक है। ये बात कर लिया मैंने काय की? 12+12 की, ठीक है। इसी प्रकार आप 14+14 का भी निकाल सकते हैं और 16+16 का भी निकाल सकते हैं। अब रही बात SWG, इसमें SWG कौन सा देना है? ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG का पूरा फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। तो इन दोनों में 36 नंबर 36 नंबर 36 नंबर आप कॉपर वायर का यूज कर सकते हैं। अगर से आपके पास में एल्यूमिनियम का आ जाता है तो एल्यूमिनियम के लिए आप 35 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। 35 नंबर एल्यूमिनियम से 35 नंबर इस्तेमाल कर सकते हो, एल्यूमिनियम से 35 नंबर, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का है, Al लिख दिया मैंने, ठीक है। Al का अर्थ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से आप इस्तेमाल करेंगे 35 नंबर, और टन से आपको उतने ही रखने, ठीक है। अब बात करें कैपेसिटर की, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर भी बहुत रोल अदा करता है आपके पंखे की जो लाइफ है उसको कितना दिन चलाना है। तो इसमें
1.5 से लेकर के 2.50 कैपेसिटर। आपको 2.15 से लेके 2.50 तक के इस्तेमाल करना है कैपेसिटर, ठीक है। 12+12 की बात हो रही है इसमें, ठीक है। आप चाहे तो इससे 14+14 का भी डाटा निकाल सकते हो, 10+10 का भी निकाल सकते हो और 16+16 का भी निकाल सकते हो। सेम मेथड रहेगी आपकी। 5000 टन लगेंगे उसमें भी, और 5500 टन रनिंग में लगेंगे। स्टार्टिंग में 5000 लगेंगे। आप जितने भी आपके पास स्लॉट है आप उसका भाग दे दीजिए, उसमें आपके जो टन्स निकल के आ जाएंगे। अगर से दोस्तों वीडियो अगर से समझ में नहीं आ रहा होगा तो डबल से देख लोगे। लेकिन दोस्तों पंखा आपको इसी प्रकार से बनाना है और इसी मेथड से बनाना है, तो आपका आप देखोगे आपका जो सीलिंग फैन है वो गर्म नहीं आएगा और लंबे समय तक के चलेगा और आपका परफॉर्मेंस पंखे में अच्छा रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली गाइस पंखे में, ठीक है। और अगर से चैनल पे पहली बार आए हो गाइस तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके चले जाना और वीडियो को एक लाइक तो करके चले जाना, ताकि ऐसी वीडियो अपन नए नए तरीके से बनाते रहे और आप तक के पहुंचाते रहे गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले